Hi everyone, how are you all? I hope you guys are doing well at your places. My name is Aswani Verma and I'm your English tutor and today I'm here with the second part of my topic article. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कहने के हमने आर्टिकल को डिस्कस किया है और फर्स्ट पार्ट में मैंने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और ए एन के यूसेज मैंने आपको बताया था कि आप सेंटेंस में ए एन को किस तरीके से यूज कर सकते हो और भी बहुत सी बातें थी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में करी थी। तो अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आर्टिकल का, तो आई रिकमेंड कि आप जाइए जल्दी से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर के फर्स्ट पार्ट देखिए एंड उसके बाद आप मेरे इस वाले पार्ट पर जो कि मैं बात करने वाला हूँ द के ऊपर, यूसेज ऑफ द के ऊपर, ठीक है, वो देखने के बाद कहीं ना कहीं आप इस पर आइए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑल द थिंग्स दैट यू डिज़ायर्ड एंड नीडेड। ओके, सो चलिए अब डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बात आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम बात करने वाले हैं द के ऊपर। ठीक है, द का जो कंप्लीट समरी है, जो आर्टिकल द होता है सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, क्या होता है, सारी बातें मैं बताऊंगा। मैं आपको यूसेज भी बताऊंगा कि आप सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हो और मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि आप सेंटेंस में कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर द का यूज़ नहीं करना होता है और हम गलती से कर देते हैं। तो यूसेज तो मैं बताऊंगा कि कहाँ करना है, साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको द के यूसेज कहाँ नहीं करने होते हैं, कहाँ हम गलत करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है, लेट्स कम ऑन द वीडियो। ठीक है, तो हम द के ऊपर बात करने वाले स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पहले ही बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कि द क्या होता है, एक आर्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब एक निश्चित आर्टिकल। तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जिस भी नाउन के लिए यूज होता है ना, वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट होता है, वो हमारे लिए पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर डेफिनेट का सेंस क्या है, हम द का यूज एक ऐसे नाउन के साथ करते हैं जिस नाउन से हम भली भांति परिचित हों, भली भांति उससे कहने की हमारी जान पहचान हो, वो नाउन हमारे लिए नया नहीं होना चाहिए, तब हम उस नाउन के साथ क्या यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वही अगर नाउन हमारे लिए नया हो तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, ए या फिर एन, अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट। ओके, चलिए, तो द डेफिनेट आर्टिकल एक ऐसे नाउन के लिए जिसके बारे में हम पहले से जानते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला द मैन इन द रूम, द मैन इन द रूम। अब भाई रूम में कोई व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, मैंने बोला द मैन, तो मतलब आप समझे कि ये जो मैन है उसके पहले हम द क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मैन जो है ना, ये पार्टिकुलर है, इससे हम नोन है, इससे हम परिचित है पहले से। समझ नहीं आ रहा है, द मैन का मतलब वह आदमी, वह व्यक्ति। समझ नहीं आ रहा है, और वह हम कब बोलेंगे, जब वो हम भाई उसके बारे में परिचित रहेंगे तभी तो बोल सकते हैं। अब जैसे आप आए घर में, आपको कुछ अपना पेन नहीं मिल रहा है तो आप पूछोगे कि वह पेन कहाँ है जो लाल वाला था। समझ नहीं आ रहा है, तो वह पेन बोलने का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जनरल पेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे पेन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं। तो सीधी सी बात, आपने बोलिया वह पेन, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, द पेन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको। उसी तरह मैंने क्या यूज किया, द मैन, मतलब उस मैन से हम परिचित हैं। मैंने बोला कि द बुक इज गुड टू स्टडी, द बुक इज गुड टू स्टडी, मतलब समझा आपने कि भाई ये जो बुक है ना, इस बुक से पहले से हम परिचित हैं, इस बुक को इंडिकेट करके हम बोल रहे हैं द बुक इज गुड टू स्टडी, कि वह बुक जो है वह पढ़ने के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए बेहतर है। समझा कि नहीं आपने। ठीक है, अगर आप परिचित नहीं रहेंगे तो आप क्या लगाएंगे, ए या एन, परिचित रहेंगे तो क्या लगाएंगे, द। समझा। एग्जाम्पल और बेहतर बताता हूं, आप रोड पर जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को, लड़के को देख लिया, अगर वो लड़का आपके लिए नया है तो आप बोलेंगे आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट, क्योंकि आपने पहली बार देखा, परिचित नहीं है। लेकिन अगर भाई वो लड़का जिसको आपने देखा है, अगर आप उससे पहले से परिचित हैं, उसके बारे में पहले से कुछ जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई सॉ द बॉय इन द मार्केट, मतलब मैंने उस लड़के को देखा था मार्केट में। आपने पर्टिकुलराइज कर दिया। समझ आ नहीं आ रहा आपने। ठीक है, क्या किया भाई, पर्टिकुलराइज करके उसका यूज किया। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो विद दिस हम मूव करते हैं यूसेज ऑफ द के, कि भाई सेंटेंस में द का यूज कब, कहां और किस तरीके से होता है, हम वहां पर बात करते हैं।
एक एक पॉइंट करके, एक एक रूल वाइज मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़। एंड आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक रखिए। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो रूल मैं बता रहा हूं, आप उसको नोट करते रहिए, जिससे कि आपको कहीं के फ्यूचर में भी हेल्प मिल सके उसके। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम आ जाते हैं, क्या हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, यूसेज ऑफ द, कि सेंटेंस में द के यूज कहां कहां होते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं हम अपने पहले रूल की तरफ। जो पहला रूल है स्टूडेंट, वो ये होता है कि आप द का यूज किसी, जो भी, देखिए आप द का यूज कहां कर सकते हैं। देखिए पहला रूल ये होता है कि आप द का यूज किसी ऐसे चीज के लिए करेंगे जो कि नेचर गिवन हो। और नेचर गिवन होने का मतलब क्या है कि वो यूनिक हो। यूनिक होने का मतलब क्या है कि जिस भी नाउन का हम जिक्र कर रहे होंगे उसके जैसा दूसरा कोई भी वस्तु, दूसरी कोई भी चीज जो है इस ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं होगी। तो जो नेचर गिवन अनोखी चीजें, यूनिक चीजें होती हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हमेशा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं, मैंने बोला मून, ये भाई एक ही तो है ब्रह्मांड में मून, मून के जैसा दूसरा तो कुछ है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, द मून। जब भी हम मून का जिक्र करेंगे आर्टिकल द ले करके आएंगे। मैंने बोला सन, एक ही तो सन है, दूसरा तो है नहीं, हम क्या बोलेंगे, द सन। मैंने बोला अर्थ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, एक ही तो अर्थ है, दूसरा तो अर्थ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, द अर्थ। समझ आया आपको। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो भी नेचर गिवन चीज़ें हैं, जो अनोखी अपने आप में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, जिनके जैसा दूसरा कुछ ना हो, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। जैसे रिवर, माउंटेन, स्काई, समय रखने आ रहा है, ये सब क्या है, नेचर गिवन है और अपने आप में यूनिक है, इनकी जैसी तो कोई दूसरी चीज है नहीं, तो आर्टिकल द लेकर के हमेशा आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड जो हमारा रूल है उसको समझते हैं। देखिए गाइस, जो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है आर्टिकल द का, कि जो भी सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब होगा इसका पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो भी सीरीज ऑफ माउंटेन होती है, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं ना, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। माउंटेन रेंज, सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब पहाड़ों की श्रेणी हो, एक पहाड़ नहीं, पहाड़ों की श्रेणी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला हिमालयाज, तो हिमालयाज क्या है, कई सारे माउंटेन्स का कंपाइलेशन है कि नहीं है, समय कई सारे माउंटेन्स, अलग अलग माउंटेन्स मिल करके एक क्या बनाते हैं, माउंटेन रेंज बनाते हैं, पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, जो कि एग्जांपल क्या है, हिमालयाज। तो हाँ, अगर हम कहीं पर भी सेंटेंस में हिमालयाज का यूज करेंगे तो क्या लाएंगे, आर्टिकल द लाएंगे। ठीक है, मैंने बोला एल्प्स, एल्प्स पर्वत श्रृंखला, नाम सुन रखा होगा आपने, क्या आएगा वो, द लेकर के। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको। मैंने बोला आपको एल्प्स माउंटेन, मैंने बोला विंध्याज, समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको, विंध्यास, तो क्या लेके आएगा ये, आर्टिकल द लेकर के आएगा। तो भाई किसी भी सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शनल केस, जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, जहां पर मिस्टेक्स होती हैं, उसको समझिए। देखिए सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ तो आर्टिकल द आएगा, लेकिन कभी भी किसी इंडिविजुअल माउंटेन, कोई भी अगर इंडिविजुअल माउंटेन हो, मतलब अकेली पर्वत चोटी अगर हो, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज मत कीजिएगा। हिमालयस क्या था, माउंटेन रेंज था, एल्प्स क्या था, माउंटेन रेंज। अगर मैं बोलूं भाई माउंट एवरेस्ट, क्या, माउंट एवरेस्ट, तो ये क्या है, माउंटेन रेंज है क्या, नहीं, ये तो अकेली पर्वत श्रृंखला है ना, सॉरी अकेला पर्वत है ना, पर्वत चोटी है ना, ये समय रख नहीं आ रहा, तो ये कभी भी आर्टिकल द लेकर के नहीं आएगा। मैंने बोला K2, समय रख नहीं आ रहा, ये भी एक पर्वत है, पर्वत चोटी है, समय रख नहीं आ रहा, तो ये भी कभी आर्टिकल द लेकर के नहीं आएगा। ऐसे मिस्टेक्स मत कीजिएगा। पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, द लेके आएगा, एक अकेली पर्वत चोटी है, आज द लेकर के नहीं आएगा। ओके ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड, जो हमारा रूल कहता है आर्टिकल द का, वो क्या कहता है उसको समझते हैं। थर्ड रूल जो गाइस कहता है ना, वो ये कहता है कि कोई भी अगर ओशियन हो, अगर सी हो, अगर रिवर हो, अगर वो गल्फ हो, अगर वो कैनल हो, तो अगर इन में से किसी भी
चीज का, किसी भी अगर वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन वर्ड से रिलेटेड जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो क्या लेकर के आएगा, आर्टिकल द लेकर के आएगा। मतलब ओशियन, भाई 5 ओशियन है कि नहीं हमारे विश्व में, पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक, इंडियन, समझ नहीं आ रहा है, और अंटार्कटिक, 5 ही ओशियन है। तो अगर इनमें से किसी भी ओशियन का नाम आपने लिया तो आपको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बोला इंडियन ओशियन, तो ये क्या लेकर के आएगा हमेशा, द। आप क्या बोलोगे, आई वेंट टू द इंडियन ओशियन, क्योंकि अगर आप ओशियन का नाम ले रहे हो तो आर्टिकल द लाना पड़ेगा। रिवर की बात करते हैं, सॉरी सी की बात करते हैं, कई तरह के सी हैं, जैसे मैंने बोला रेड सी, तो अगर सी का नाम अगर आप ले रहे हो, समुद्र का नाम ले रहे हो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, द रेड सी। और भी सी होते हैं भाई, जैसे मैंने बोला डेड सी, डेड ले लेते हैं, डेड सी, ये भी क्या लेकर के आएगा, आर्टिकल द लेकर के आएगा, द डेड सी। समझ नहीं आ रहा आपको, तो जो भी सी का आप नाम लोगे, रेड सी है, ब्लैक सी है, डेड सी है, समझ नहीं आ रहा है, कैस्पियन सी है, तो जिस भी सी का नाम लोगे आप वो द लेकर के आएगा। थर्ड, रिवर, रिवर में किसी भी रिवर का नाम ले लो भाई। हमारी जो पवित्र नदी हमारे देश की है क्या, गंगा माता, गंगा जी को हम पूछते हैं तो उनका नाम ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, गंगा, ठीक है। तो कभी भी आप इंडिविजुअल सिर्फ गंगा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे द गंगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि द गंगा फ्लोज फ्रॉम द वाराणसी, भाई वाराणसी से होके जाती है कि नहीं जाती हैं, तो भाई आप बोल दोगे द गंगा फ्लोज नियर बाई द वाराणसी। द गंगा आप बोलोगे, सिर्फ गंगा नहीं बोलोगे। गल्फ ले लेते हैं, कई सारे गल्फ, गल्फ का मतलब खाड़ी, जिसको हम बे भी कहते हैं। जैसे आपके देश में, भारत में क्या है भाई, कौन सा बे बहुत प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है, बे ऑफ बंगाल। तो आप क्या बोलोगे, बे ऑफ बंगाल। तो कभी इंडिविजुअल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप, द बे ऑफ बंगाल। और भी बे, और भी जो गल्फ है, जैसे आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ चाइना, समझ नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ चाइना। क्लियर। कैनल की बात ले लेते हैं, कैनल जो कि क्या होता है, इसको नहर, समझ नहीं आ रहा है। अब नहर, जितने भी नहर हैं उनका भी नाम लोगे तो आप आर्टिकल द लेकर के आओगे। जैसे एग्जांपल मैंने बोला SUEZ, स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, तो क्या आ जाएगा वो, द स्वेज कैनाल। पनामा नहर, पनामा अगर आप कैनल बोलोगे तो क्या बोलोगे, द पनामा कैनल। तो ओशियन, सी, रिवर, ठीक है, गल्फ और कैनल, इनका नाम लेते वक्त भाई आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल द यूज करोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले कहीं ना कहीं रूल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला रूल हमारा, फोर्थ रूल क्या कहता है गाइज, फोर्थ वाला रूल ये कहता है कि देखिए, जब भी आप ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात करेंगे, क्या बात करेंगे आप, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की तो बात कर ही ली हमने, हम ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात। तो जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, अगर आप उनका नाम लोगे, समय रख नहीं आ रहा, तो आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल द यूज करोगे। देखिए ISLAND है, ठीक है, तो ये क्या है, आइलैंड लिखा हुआ है, इसको आइसलैंड मत पढ़िएगा, ठीक है। प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं इसका, आइलैंड करके। और आइलैंड होता क्या है मैं बता दूं, वो स्थान, द प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर, कि ऐसा स्थान जो पानी से घिरा, उसे हम क्या कहते हैं भाई, आइलैंड कहते हैं। तो जिस भी आप ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम लोगे वहां पर आर्टिकल द यूज आप करोगे। जैसे भाई ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं, जैसे आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुन रखा होगा, ठीक है, तो क्या है, एक आइलैंड ही तो है, ठीक है। ईस्ट इंडीज का नाम सुन रखा होगा आपने, ठीक है, वो क्या है, एक आइलैंड ही तो है, समय रख नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, आर्टिकल द यूज करोगे। क्लियर हो गया गाइज, ठीक है। अपने इंडिया का देख लेते हैं, मैंने बोला भाई अंडमान्स, तो क्या हो जाएगा, अंडमान्स, ठीक है, तो क्या यूज करोगे, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, द भाई ईस्ट इंडीज, समय रख नहीं आ रहा है, तो आप भाई ऐसे यूज करोगे। भाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आए तो द लाना जरूरी है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ ही करोगे। जैसे आप ग्रुप ऑफ माउंटेन के साथ कर रहे थे और इंडिविजुअल माउंटेन पीक के साथ नहीं कर रहे थे, उसी तरह आप ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ ही करोगे। इंडिविजुअल आइलैंड अगर आ जाता है तो आप उनके साथ द का यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल उसका मैं बताता हूं, मैंने बोला सुमत्रा और भाई मैं लेता हूं जावा, 2 आइलैंड की बात करता हूं, समय रखने, इंडोनेशिया में है दोनों आइलैंड, और ये इंडिविजुअल आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है। तो आप कभी भी इनके साथ द लेकर के नहीं आओगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ आपको, ग्रुप ऑफ आइलैंड द लेगा,
इंडिविजुअल आइलैंड नहीं लेगा, ग्रुप ऑफ माउंटेन द लेगा, इंडिविजुअल माउंटेन नहीं लेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। हम देखिए नेक्स्ट रूल जो फिफ्थ रूल हमारा है वो क्या कहता है कि जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो वो सुपरलेटिव डिग्री क्या लेकर के आएगा? आर्टिकल द लेकर के आएगा। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते होंगे भाई, एडजेक्टिव जो पार्ट होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव के अंदर ही आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पढ़ रखा होगा आपने। पॉजिटिव जैसे मैंने बोल दिया गुड, ये एडजेक्टिव है कि नहीं है? ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो बेस होगा वो पॉजिटिव डिग्री। अगर कंपैरिजन यूज करने के लिए अगर हम यूज करेंगे तो गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। तो क्या हो जाएगा? ये कंपैरेटिव डिग्री। और एक्सट्रीम लेवल पर सबसे ज़्यादा या सबसे कम की बात जब करनी हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव, बेस्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉलर कंपैरेटिव, और स्मॉलेस्ट तो क्या आ जाएगा आपका? सुपरलेटिव डिग्री। बस में नहीं आया? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करना होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। मैंने बोला कि भाई राम इज द बेस्ट बॉय। समझ में आया आपको? राम इज द बेस्ट बॉय। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने बेस्ट यूज किया, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ क्या यूज किया? आर्टिकल द का यूज किया। समझ में आया? ठीक है, मैंने बोला ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय। अब भाई यहां पर क्या आया? सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट, लेकिन उसके साथ क्या यूज किया मैंने? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल द यूज किया। सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द लेता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आप प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ ए या एन का भी यूज कर सकते हो एज पर द साउंड के हिसाब से एन डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो ए एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है। सेम टाइम पर जो द मैंने यूज किया ना, मैं ए भी ला सकता हूं यहां पर, लेकिन बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा उसको मैं समझाता हूं। यहां पर एक बार मैं रखता हूं, यहां पर बेस्ट है, ब का साउंड है तो ए ही आएगा। ठीक है, ए। तो राम इज अ बेस्ट बॉय और राम इज द बेस्ट बॉय, दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन अंतर बदल जाता है। ठीक है, कहने का जो हमारा सेंस है वो बदल जाता है। क्या मैंने बोला? राम इज द बेस्ट बॉय का मतलब क्या है? राम सबसे अच्छा लड़का है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुपर एक्सट्रीम की बात करता है। राम सबसे अच्छा लड़का है। अगर मैं बोलूं राम इज अ बेस्ट बॉय, तो यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? राम बहुत अच्छा लड़का है। क्या हो जाएगा? राम बहुत अच्छा लड़का है। जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए या एन का यूज होने लगता है तो वो बहुत का सेंस देता है। ठीक है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, द लेकर के आया तो क्या हो जाएगा? वो सबसे सुंदर है। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो जाएगा? वो बहुत सुंदर है। अ आते ही मतलब सबसे का नहीं रह जाएगा, फिर वो बहुत का आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री को तो मैं बता दिया। अब कई लोग तो जानते हैं ये सब बेसिक तरीके। बात करता हूं मैं कंपैरेटिव डिग्री की। लोगों को लगता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन उनकी ये जो है गलतफहमी है। कंपैरेटिव डिग्री भी कभी कभी आर्टिकल द लेकर के आता है। कब कब किन केसेस में लेकर के आता है मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री देखिए दो ऐसे केसेस बनते हैं। जनरली अगर कोई पूछे कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है क्या, आप बोलोगे नहीं, लेकिन आप साथ ही ये बोलोगे कि दो कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पर आर्टिकल द लेकर के आता है कंपैरेटिव डिग्री भी। और कौन कौन से वो केस बनते हैं? सबसे पहली बात मैं बताता हूं। देखिए जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो और उस सेंटेंस में भाई सेम लेवल पर या तो इंक्रीमेंट वृद्धि या फिर डिक्रीमेंट ह्रास नुकसान की बात हो रही हो। समझ में आया कि नहीं आ पाया? फिर से मैं रिपीट करता हूं, दो कंपैरेटिव डिग्री यूज होंगे और सेंटेंस में क्या बात हो रहा होगा? वो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री या तो सेम लेवल पर किसी चीज के इंक्रीमेंट को दिखा रहे होंगे या सेम लेवल पर किसी चीज के डिक्रीमेंट को दिखा रहे होंगे। तो भाई वहां पर क्या आएगा? आर्टिकल द दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री लेकर के आएंगे। दोनों, ध्यान रखिएगा, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ कंपैरेटिव, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? द आएगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला हायर यू गो कूलर
कूलर यू फील। हायर यू गो कूलर यू फील। अब कह रहा है तुम जितना ऊपर जाओगे, हाई ऊपर, जितना ऊपर जाओगे कूलर यू फील उतना ही ठंडा महसूस होगा। तो भाई सेम लेवल पर इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? दो कंपैरेटिव डिग्री है, हायर और कूलर, तो आप क्या करोगे? दोनों के साथ आर्टिकल द, तो क्या हो जाएगा? द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला द मोर ही गेट्स, द मोर ही wants, the more he gets the more he wants। देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री, मोर और मोर, भाई कंपैरेटिव है कि नहीं है? कौन से इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भाई? जो हमारा मेनी और मच होता है ना एडजेक्टिव, उसी का कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट होता है। समझते हैं। मोर, मोर दो कंपैरेटिव, मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, जितना ज़्यादा वो पाता है उतना ज़्यादा उसे चाहिए होता है। तो सेम लेवल पर इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना पाएगा उतना चाहिएगा। समय रख नहीं आ रहा है? तो भाई दोनों ही कंपैरेटिव क्या लेकर के आएंगे? आर्टिकल द लेकर के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए? क्लियर। एक और मैंने बताया था दो एक्सट्रीम केसेस बनते हैं जहां पर आर्टिकल द लेता है कंपैरेटिव डिग्री। एक और जो एक्सट्रीम केस है आपका, उसको समझते हैं भाई। देखिए एक्सट्रीम केस क्या बनता है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पर समझिएगा आप। देखिए जब कभी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर, मैं एक लिखवा रहा हूं आपको, बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब इस तरह से बने कि भाई कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए ये स्ट्रक्चर है बेसिक, थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा उसको समझने के लिए, बट थोड़ा सा एफर्ट आप दिखाइएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एग्जांपल के थ्रू में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये केस बने तो इस कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत पहले हमको क्या करना पड़ता है? आर्टिकल द लाना पड़ता है। अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैंने बोला राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। देखिए स्ट्रक्चर हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने बोला था कंपैरेटिव डिग्री, देखिए कंपैरेटिव डिग्री आया कि नहीं आया? उसके बाद ऑफ द टू का स्ट्रक्चर ऑफ द टू का बना कि नहीं बना? उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है भाई? ये बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है। तो भाई हमने क्या बोला था, इस कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत पहले क्या लाना है? आर्टिकल द लाना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कि भाई जब भी अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री मिले और उसके तुरंत बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो भाई आप उस कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल द लेकर के आओगे। एक और एग्जांपल से समझाते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ गया आपका, ठीक है। ऑफ द टू आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। तुरंत पहले हमने क्या यूज किया भाई? द यूज किया। समझ नहीं आ रहा? शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब वो दो लड़कियों में, दोनों लड़कियों में वो ज्यादा सुंदर है। मैंने बोला राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, राम जो है दोनों लड़कों में ज्यादा बेहतर है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो इस तरह से इन दो एक्सट्रीम केसेस में आपका कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द का यूज करता है। बात समझ आ गई बात को? ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट रूल है, शायद 6th रूल की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 रूल तो हमने देख लिया, ठीक है। 6th रूल क्या कहता है समझिए आप उसको। कोई भी नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? एक ऐसा शब्द जो आपके राष्ट्रीयता को दिखाए। राष्ट्रीयता का मतलब एक ऐसा वर्ड जो ये बताए कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं, आप किस कंट्री के, किस देश के निवासी हैं, आप किस देश में रहते हैं। तो जो भी नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं भाई? आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला इंडियन, ठीक है, इंडियन, तो क्या हो जाएगा? इंडियंस तो क्या लाओगे?
भाई इंडियन, जो इंडिया में रहता है उसको क्या बोलेंगे? इंडियन। तो क्या हो जाएगा? द इंडियन। समझ आया कि नहीं आपको? मैंने बोला फ्रेंच, भाई जो फ्रांस में रहता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो फ्रांस में रहता है उसको फ्रेंच कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? द फ्रेंच। और मतलब क्या हो जाएगा? द इंडियन का, कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं सबकी बात कर रहा है। फ्रेंच का मतलब फ्रांस में जितने लोग रहते हैं वो सबकी बात कर रहा है। समझ नहीं आ रहा? मैंने बोला द इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश यहाँ पर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है। इंग्लैंड में जितने लोग रहते हैं ना, जो गोरे लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी, उसी तरह इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश। तो द इंग्लिश। इसका मतलब क्या होगा? कि इंग्लिश का मतलब, द इंग्लिश का मतलब अब इंग्लैंड में जितने लोग रहते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब एग्जांपल जैसे सेंटेंस में कैसे आ सकता है? तो बोलेंगे द इंग्लिश रूल्ड फॉर मोर देन 200 years इन आवर कंट्री। कि भाई जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने हमारे देश में 2 साल तक, 2 से ज़्यादा सालों तक क्या किया? राज किया, रूल किया। समझ नहीं आ रहा? तो इस तरह से नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ भी हम क्या यूज करेंगे भाई? आर्टिकल द यूज करेंगे। फ्रेंच का द फ्रेंच हो जाएगा, पाकिस्तानी का द पाकिस्तानी। ठीक है? आपका भाई अमेरिकन अगर आ गया तो द अमेरिकन आप बोलोगे। स्विट्जरलैंड के लोग, स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम स्विस बोलते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप क्या बोलोगे उसके साथ? द स्विस। नीदरलैंड एक कंट्री है भाई, वहाँ पर रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है? नीदरलैंड, जिसका पहले पुराना नाम क्या हुआ करता था? हॉलैंड हुआ करता था। तो जो हॉलैंड, नीदरलैंड का निवासी, उसको हम बोलते हैं डच। तो क्या बोलेंगे? द डच। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब आप इनका भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज करोगे ना, तो आप ए एन भी ला सकते हो। समझ नहीं आ रहा भाई? जब पूरे के पूरे कंट्री के लोगों को आपको वहां पर भाई संबोधित करना हो, एड्रेस करना हो, तब तो द लेकर के आएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान को, अकेले इंसान के बारे में बात करो, तब तो द क्यों लेके आएगा भाई? तब तो अकेला है ना, तो ए एन भी लेके आ सकता है। जैसे मैं बोलूंगा क्या? आई एम एन इंडियन। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एन इंडियन। समझ नहीं आ रहा है? ही इज एन इंग्लिश। भाई बोलेगा कोई अंग्रेज है, इंग्लैंड का रहने वाला, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज एन इंग्लिश। ठीक है? तो अगर अकेले सिर्फ उसकी बात होगी तो ए एन ला सकता है, बट अगर पूरे के पूरे कंप्लीट भाई ग्रुप को, कंप्लीट अपनी नेशनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है वो, ठीक है, अपने देश के सभी लोगों को अगर वो कह के भाई एड्रेस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर रहा? ठीक है, ओके। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है मेरे वीडियो में, तो आप अपना फीडबैक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल है, 7th रूल है। क्या बात करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, एक एक रूल को बहुत ध्यान से समझिए और साथ ही साथ नोट्स बनाती रहिए। नोट्स कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई आप वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप देखेंगे, जब तक आपके माइंड में वो चलेगा, ठीक है, तब तक आप याद रखेंगे। बाद में चीज़ें क्या हो जाती हैं? लैप्स करने लगती हैं। ठीक है? तो वो काम ना हो। ठीक है? आप नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। ये मेरा एक सजेशन है आपको। ठीक है, चलिए 7th रूल क्या कहता है? 7th रूल कहता है स्टूडेंट्स कि जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है? जैसे रिलीजियस बुक कौन कौन से? मैंने बोला हमारी रिलीजियस बुक कौन सी भाई? भाई महाभारत हो गई। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? उनके साथ, उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द महाभारत। गीता हो गई तो हम क्या बोलेंगे? द गीता। समझ गया? रामायण हो गया तो हम क्या बोलेंगे? द रामायण। कुरान मुस्लिम लोगों की होती है भाई, मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक होती है, तो क्या बोलेंगे? द कुरान। बाइबल, समय रख नहीं आ रहा है, उनकी भाई अगर बुक रहेगी तो हम क्या बोलेंगे? द बाइबल। उनकी भी तो रिलीजियस बुक है ना भाई। क्रिश्चियन लोगों की बाइबल होती है, मुस्लिम लोगों की कुरान होती है, ठीक है, सिख लोगों की होती है गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब आ जाए तो भाई उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि वो उनकी रिलीजियस बुक है। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर उस रिलीजियस बुक के नाम के साथ अगर उसके ऑथर का भी नाम जुड़ा हुआ है तब आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, उसको समझिए। जैसे मैंने बोला अब रामायण ही है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया रामायण किसका लिखा हुआ है? तुलसीदास जी का। तो हम क्या बोलेंगे? अगर तुलसीज रामायण,
तो अब तुलसी द रामायण नहीं करेंगे हम, तब रामायण के पहले द नहीं लाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या हो जाएगा, तुलसीज रामायण, ठीक है। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा है, अगर हम बोलेंगे वाल्मीकिज रामायण तो हम वाल्मीकिज द रामायण नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, वाल्मीकिज रामायण। ऑथर का नाम आ गया तो आर्टिकल द नहीं लेगा, लेकिन अगर भाई इंडिविजुअल आया उस बुक का नाम तो आर्टिकल द लेगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। भाई 8th रूल अब डिस्कस करते हैं। 8th रूल क्या कहता है, 8th रूल ये कहता है कि जो नेम ऑफ डायरेक्शंस होते हैं, नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन का मतलब दिशा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, नेम ऑफ डायरेक्शंस, उनके नाम के साथ भी आर्टिकल द लगता है। नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं भाई, भाई ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, यही तो होते हैं डायरेक्शन ना, तो इनके नाम के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। समझ में आएगा नहीं आपको, क्या हो जाएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जैसे मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, भाई मैं आई एम गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं, द लगा करके मैं बोलूंगा, क्योंकि ये क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन है, तो नेम ऑफ डायरेक्शन द लेकर के आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको कि आप भाई दूसरे सेंटेंसेस भी अगर आ जाए किसी और टाइप के तो आप कंफ्यूज मत हो। देखिए अगर इस नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ, ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कोई नेम ऑफ डायरेक्शन है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड बन जाए, दूसरा वर्ड लग जाए, समझ, एज अ सफिक्स, अगर भाई इसके बाद कोई दूसरा वर्ड आ जाए और अब ये नेम ऑफ डायरेक्शन रह ही ना जाए, इसका अर्थ ही बदल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल द लेकर के नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला साउथ है तो ये अगर नेम ऑफ डायरेक्शन तब तो द लेके आएगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया साउथ अफ्रीका तो अब ये क्या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्या हम, नहीं, ये तो एक जगह की बात कर रहे हैं ना, एक प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं ना, तब ये आर्टिकल द नहीं लेगा, ठीक है। मैंने बोला आपको भाई साउथ कोरिया, ठीक है, अब भाई साउथ अगर इंडिविजुअल है, डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है साउथ का, तब तो द लेके आएगा, लेकिन नाम आ गया कोरिया, अब तो एक जगह बन गया ना एक प्रॉपर, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, हम द यूज नहीं करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा भाई, आप कहाँ करना है इसको तो देखिए, साथ में मिस्टेक्स कहाँ पर हो जाते हैं, कहाँ पर नहीं करना होता है और हम गलतफहमी कारण कर लेते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। क्लियर रहा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कौन सा रूल रहेगा, हमारा रहेगा वो 9th रूल, ठीक है। 9th रूल क्या कहता है, देखिए जो गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेस मतलब वो ब्रांचेस, वो शाखाएं जो कि गवर्नमेंट रन करती है। जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने बोला जुडिशियरी, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा भाई, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, तो हम क्या बोलेंगे, द जुडिशरी। भाई न्यायपालिका गवर्नमेंट ही तो रन करती है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव, क्या बोला मैंने, एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यपालिका, तो क्या हो जाएगा भाई, द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये गवर्नमेंट ब्रांच है। आर्म्ड फोर्सेस की भी मैंने जिक्र किया, तो आर्म्ड फोर्सेस में मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने बोला नेवी, ठीक है, मैंने बोला एयरफोर्स, ठीक है, मैंने बोला आर्मी, ठीक है, तो हम क्या लाएंगे, द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी, ही इज इन द नेवी, ही इज इन नेवी, केवल ये नहीं, ही इज इन द नेवी, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेज है। आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है सशस्त्र बल, ठीक है, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, गवर्नमेंट ब्रांचेस हो तो भी और आर्म्ड फोर्सेज हो तो भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरी बातें करते हैं। मैंने बोला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से गाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आर्टिकल द लगता है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला भाई फ्लूट, ठीक है, मैंने बोला भाई पियानो, ठीक है, मैंने बोला गिटार, तो क्या हो गए, द फ्लूट, द पियानो, द गिटार। समय नहीं आया तो ये क्या लेंगे, आर्टिकल द लेकर के आएंगे। दे आर प्लेइंग द पियानो, he is playing the guitar, ठीक है, तो द लेकर के हमेशा ये आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है कौन सा, आई होप शायद 10th रूल हमारा है, 9th को हमने डिस्कस
कर लिया है। तो 10th रूल हमारा क्या कहता है, अब 10th रूल की तरफ मूव करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए 10th रूल कहता है कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल प्लेस अगर आपके हो गए, हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये क्या लेकर के आते हैं, ये भी आर्टिकल द लेकर के आते हैं। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन कौन की सी है, मैंने बोला भाई रेड फोर्ट, तो क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है कि नहीं है, तो क्या लेके आएगा, द रेड फोर्ट हो जाएगा। मैंने बोला भाई कुतुब मीनार, तो भाई ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्या ले जाएगा, द कुतुब मीनार। समझ आया। मैंने बोला हिस्टोरिकल इवेंट, अब हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब क्या होगा भाई, बैटल ऑफ पानीपत, भाई एक हिस्टोरिकल इवेंट है कि नहीं है, तो भाई क्या हो जाएगा, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, तो क्या हो जाएगा, द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस में मैंने बोला, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस कोई भी ऐसा जहां पर भाई कोई भी जंग वगैरह लड़ा गया हो, ठीक है। मैंने बोला भाई कुरुक्षेत्र, बट हिस्टोरिकल प्लेस है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि भाई कुरुक्षेत्र में ही तो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, समय रख नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, द कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करिए आप, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करिए, वो हमेशा आर्टिकल द लेकर के आता है। क्लियर, ठीक। चल अब नेक्स्ट रूल जो हमारा क्या रहेगा, 11th रूल जो है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए 11th रूल ये कहता है कि जो भी नेम ऑफ एरोप्लेन, उसके बाद नेम ऑफ शिप, उसके बाद नेम ऑफ आप ले लीजिए ट्रेन का, ठीक है। तो नेम ऑफ एरोप्लेन हो गया, नेम ऑफ शिप हो गया, नेम ऑफ जो ट्रेन हो गए, ये भी आर्टिकल द लेकर के आते हैं। जैसे नेम ऑफ एरोप्लेन क्या हो सकता है भाई, एरोप्लेन हो सकता है भाई जैसे मेघदूत हो गया, ये भी एक एरोप्लेन का नाम है भाई। आप इंडिगो ले लीजिए, इंडिगो एरोप्लेन का नाम है। स्पाइस जेट, ठीक है, स्पाइस जेट सब इंडियन है, ठीक है। तो ये सब नेम ऑफ एरोप्लेन है, तो क्या लेकर के आएंगे, द मेघदूत, द इंडिगो, द स्पाइस जेट, ठीक है। द स्पाइस जेट इज अबाउट टू फ्लाई, स्पाइस जेट जो है वो उड़ने वाली, इज अबाउट टू टेक ऑफ, ठीक है, वो टेक ऑफ करने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे, द स्पाइस जेट, द इंडिगो, द मेघदूत, ठीक है। क्लियर। शिप की बात करते हैं भाई, शिप बहुत सी हैं, मैंने बोला विक्टोरिया, ठीक है। आपने विक्रांत का नाम सुन रखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपने भाई टाइटैनिक का नाम सुन रखा होगा। किसका, टाइटैनिक का, तो क्या बोलेंगे आप, द टाइटैनिक, द विक्रांत, द विक्टोरिया। समझ आ गया नहीं आया, तो नेम ऑफ शिप भी रहेंगे, तो क्या आएगा, द लेकर के आएगा, ठीक है। चल ट्रेन की बात कोई भी ले लीजिए, मैंने बोला राजधानी एक्सप्रेस, भाई ट्रेन है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस। समझ में आया आपको। मैंने बोला हमसफर एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, तो क्या हो जाएगा, द हमसफर एक्सप्रेस, ठीक है। तो ट्रेन, शिप, एरोप्लेन भी आर्टिकल द लेकर के आते हैं, ठीक है। पार्डन फॉर माई राइटिंग, ठीक है, मैं आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड आई विल इम्प्रूव इट वेरी सून। मैं काम कर रहा हूँ इस पर और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा राइटिंग को लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल है द के यूसेज में। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, देखिए जो भी इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, ऐसी चीज़ें जिनका इन्वेंट किया गया हो, जिसकी डिस्कवरी की गई हो, जिसकी खोज की गई हो, भाई अगर उनके बारे में हम बात करें, ऐसे नाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी क्या लेकर के आएंगे, आर्टिकल द लेकर के आएंगे। कौन से भाई, इन्वेंटेड, क्या हो जाएगा आपका, इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई टेलीफोन, भाई इन्वेंट हुआ कि नहीं हुआ इसका, तो क्या हो जाएगा, द टेलीफोन।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी आपने बोला कि भाई बाइनोकुलर, बाइनोकुलर तो क्या हो जाएगा? द बाइनोकुलर। ठीक है भाई, जनरल केस में आप बात करें तो द बाइनोकुलर आप यूज करेंगे। या तो अगर किसी इंडिविजुअल को अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं भाई, समझ आ रहा नहीं आ रहा है भाई, एक प्रॉपर पर्टिकुलर करके देख रहे हैं तो भाई आप सिंगुलर के लिए उसको भाई अ टेलीफोन अ बाइनोकुलर भी बोल सकते हैं कि आई हैव अ बाइनोकुलर। लेकिन अगर एक जनरल सेंस में द बाइनोकुलर वाज इन्वेंटेड ऐसा कुछ करके अगर आप बोलेंगे तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? द बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझिए जो भी इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर रहा? कहता है उसको हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ समझना, देखिए नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ समझना होगा। क्या? देखिए भाई कुछ बताता हूं मैं आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो पहले आप ये जान लीजिए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी हमेशा अपने साथ आर्टिकल द का यूज करता है। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई देखिए नाउन के बारे में, जैसे मैंने बोला पेन नाउन हो गया, मैंने बोला 1 पेन 2 पेन 3 पेन, आई हैव 3 पेन्स, आप 4 पेन्स, तो 3 4 5 6 ये सब किस एडजेक्टिव में आते हैं? ये कार्डिनल एडजेक्टिव में आते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना उसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल दो होता है। तो कार्डिनल में 1 2 3 4 5 कार्डिनल में, और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब आप ऐसे समझिए ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को कहते हैं क्रम। तो क्रम दर्शाने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? मैंने बोला फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी अपने साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने बोला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर, तो ऐसे अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट क्या है? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने बोला द सेकेंड बॉय, ठीक है, द नेक्स्ट ट्रेन, द नेक्स्ट ट्रेन। तो ऐसे ही जहां पर भी सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव, नेक्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज हो वो क्या लाएगा? आर्टिकल द लेकर के आएगा। जैसे हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर नहीं, हम क्या बोलेंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट के पहले हमने क्या यूज किया? द यूज किया। ठीक है, आई हैव टू कैच द नेक्स्ट ट्रेन, तो नेक्स्ट यहां पर क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो हमने क्या यूज किया उसके पहले? द। ठीक है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी आर्टिकल द लेकर के आते हैं। एक चीज जो है बहुत जरूरी है बताना यहां पर, समझ लीजिए कि जब यही ऑर्डिनल एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर आपको डे, नाइट, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, डे, नाइट, मॉर्निंग, वीक, मंथ, ठीक है, ये सब वर्ड्स अगर मिल जाए तो वहां पर आपको आर्टिकल द नहीं यूज करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर भाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया उसके बाद और भी दूसरे कोई नाउन्स आते हैं तब तो आप द लेके आइए बेझिझक। लेकिन अगर इसी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के तुरंत बाद डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है, अगर ये सब वर्ड आ जाते हैं, आवर आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द वहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भाई यहां पर भले ही आपका नेक्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया, आप द यूज करने से बचोगे, द यूज नहीं करोगे। आई हैव टू लीव फॉर मुंबई, द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं बोलोगे, आई हैव टू लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग, सिर्फ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट के तुरंत बाद क्या है? मॉर्निंग। समझ नहीं आ रहा है? तो मॉर्निंग, नाइट, डे, आफ्टरनून, समझ नहीं आ रहा? आपको वीक, मंथ, ईयर, ये सब वर्ड मिल जाए तो आर्टिकल द वहां पर नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है, कौन सा रूल है? रूल नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 13 क्या कहता है स्टूडेंट्स? रूल नंबर हमारा 13 कहता है कि जो पोस्ट और टाइटल होते हैं, पोस्ट और टाइटल होते हैं, उनके साथ भी हमेशा आर्टिकल द का यूज करना होता है। पोस्ट और टाइटल क्या होता है भाई? आपको जो पोस्ट मिला होता है, जो आपको पद मिला होता है, वही तो मैंने बोला भाई मैनेजर का पोस्ट क्या हो गया? मैनेजर का पोस्ट। भाई प्राइम मिनिस्टर भी अगर हम बोलते हैं पीएम तो भी तो एक पोस्ट ही है। ठीक है, मैंने बोल दिया प्रेसिडेंट, सर्वोच्च पोस्ट है वो भाई हमारे देश का, समझ नहीं आ रहा तो वो भी एक पोस्ट ही है। तो अगर पोस्ट या टाइटल की बात करेंगे, मैंने बोला क्लर्क, ये भी एक पोस्ट या टाइटल है, इसकी बात करेंगे तो आप क्या लेंगे? आर्टिकल द लेकर के आएंगे। तो क्या बोलेंगे? द मैनेजर इज इन ऑफिस, द मैनेजर बोलेंगे आप, सिर्फ मैनेजर नहीं, क्योंकि ये पोस्ट है कोई।
ठीक है, गिवन पोस्ट है तो आप वहां पर द लाएंगे। मैंने बोला द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इज अटेंडिंग अ मीटिंग नाउ, ठीक है, कि भाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अटेंडिंग अ मीटिंग नाउ। तो भाई द प्राइम मिनिस्टर ने बोला क्योंकि पोस्ट है ये, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आप भाई बोला द क्लर्क इज डूइंग माई वर्क, द क्लर्क बोला मैंने, ठीक है, द क्लर्क, सिर्फ क्लर्क नहीं बोला। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल जो हमारा क्या कहता है कि जो 14th रूल क्या कहता है, न्यूज पेपर के जो नेम्स होते हैं, न्यूज़पेपर के नेम्स, ठीक है, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज करना होता है। जितने भी न्यूज़पेपर के नेम है वो आर्टिकल द लेकर के आएंगे। जैसे मैंने कोई भी बोलो, मैंने बोला हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, तो क्या लेकर के आएगा वो, आर्टिकल द लेकर आएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। भाई मैंने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई क्या लेकर के आएगा वो, द टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर के आएगा, ठीक है। नेशनल हेराल्ड, ठीक है, नेशनल हेराल्ड, भाई क्या लेकर के आएगा, न्यूज़पेपर है तो क्या लेकर के आएगा, द लेकर के आएगा। तो न्यूज़पेपर का नाम जो होता है वो भी आर्टिकल द लेकर के आता है। द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, समझ आ रहा नहीं यार आपको, द हिंदू, ये सब आर्टिकल द लेकर के आते हैं। चलिए अब कुछ बातें मैं बताता हूं आपको। रूल नंबर 14, कुछ नई चीज, शायद आपको नई चीज मिले, ठीक है, शायद आपने कभी देख ना रखा हो, अगर कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा तो वेल एंड गुड है, और जिन लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो वो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भाई एक प्रॉपर नाउन, एक नाम के साथ ए एन का यूज करके दिखाया था, ठीक है, एक नाम के साथ मैंने यूज किया था कि नहीं किया था, कि भाई रमेश इज स्टैंडिंग एट द गेट, समझाया था मैंने कि कैसे कैसे क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, आप वापस देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे नाम के साथ ए एन का यूज करके दिखाया था मैंने, उसी तरह मैं आपको किसी प्रॉपर नेम, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ द का यूज करके दिखाऊंगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, द का यूज होता नहीं किसी भी नाम के साथ। अब भाई आपका दोस्त है तो क्या बोलोगे, भाई मैंने बोला कि भाई राकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो राकेश सिर्फ बोलते हैं, द राकेश तो बोलते नहीं है, द राकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड तो बोलते नहीं है, ठीक है। आई मेट रोहित टुडे, तो मैंने क्या बोला, आई मेट द रोहित, कभी बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो, तो द का यूज नहीं होता नाम के साथ, लेकिन मैं स्पेसिफिक केस में यूज करके दिखाता हूं आपको क्या होता है, समझिए उसको। देखिए जब किसी नाम के इंपॉर्टेंस को बढ़ाना होता है, जब किसी नाम को हम ले रहे हैं और हमें यह दर्शाना है कि जिस भी व्यक्ति के नाम को हम ले रहे हैं ये कोई बहुत मामूली व्यक्ति नहीं है, ये इसके कोई बहुत हीरोइक डीड्स हैं, ये कोई बहुत स्पेशल है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, तो भाई उसके नाम को स्पेशल बताने के लिए, मतलब ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जिस व्यक्ति को भी बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल है, वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं उसके नाम के साथ, ठीक है, उसके नाम के इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये मामूली साधारण इंसान है ही नहीं, ये कोई बहुत बड़ा तीसमार खान है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मूवी का एग्जांपल। आपने 3 इडियट्स मूवी देख रखी होगी सबने। लास्ट वाला सीन याद कीजिए कि जब वो क्या होता है, क्या नाम रहता है उसका, पहले तो रणछोड़ दास छाछड़ हो गया आपके आमिर खान, और वो जो होता है भाई क्या साइलेंसर नाम रहता है क्या उसका, ठीक है, शायद साइलेंसर ही नाम रहता है। तो जब साइलेंसर मिलता है फुनसुक वांगडू से, ठीक है, तो क्या बोलता है वहाँ पर भाई, जब उसका नाम पता चलता है साइलेंसर को कि अरे भाई ये आमिर खान ही फुनसुक वांगडू है, तो कंफर्म करता है ना कि भाई तुम ही फुनसुक वांगडू हो, कहता है, तो आमिर खान कहता है हाँ, फिर पूछता है कि भाई तुम ही फुनसुक वांगडू हो, तो आमिर खान कहता तुम 2 फुनसुक वांगडू हो, क्योंकि भाई जिस फुनसुक वांगडू से वो साइलेंसर परिचित था वो कोई साधारण इंसान तो था नहीं, वो साइंटिस्ट था, लेकिन इसको पता नहीं था कि वो आमिर खान ही है। लेकिन जब सुनता है तो चौंक जाता है, तो वही कहता है कि तुम 2 फुनसुक वांगडू हो। उस नाम के साथ उसने द यूज किया ये जताने के लिए कि भाई अरे जो फुनसुक वांगडू है ना वो बहुत स्पेशल इंसान है, कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं, जब आपको अपने नाम को थोड़ा सा अपने नाम पर जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो। भाई आप कहीं गए, कुछ भाई ऐसी बात हो गई कि आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी पड़ जाए, बतानी पड़ जाए, तो क्या बोलोगे आप, आई एम द अश्वनी वर्मा, ठीक है। बस आपने जैसे ही द यूज किया है ना, सामने वाले को पता चल जाएगा कि अरे भाई ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ठीक है। तो द यूज करने से उस नाम के ऊपर वजन पड़ जाता है, एंड दैट इज वाई नाम के साथ हम द यूज कर सकते हैं। क्लियर रहा कि नहीं किया? ठीक है, चलिए एक
नेक्स्ट और भी मैं तरीका देता हूँ आपको कि भाई और कहाँ पर नाम के साथ आप द यूज कर सकते हैं। सेम वही वाला तरीका जो आपने ए एन देखा था, तो यहाँ पर वो भी हो सकता है। ठीक है, देखिए कहाँ होता है, जब आप किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करके उस प्रॉपर नाउन को जब आप कॉमन बना देंगे ना, तब वहाँ पर आर्टिकल द होता है उस प्रॉपर नाउन के साथ। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम के साथ या किसी जगह के नाम के साथ भी हो जाता है। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, मैंने बोला राम इज द सचिन ऑफ नेपाल। राम इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ नेपाल। तो अब आपने क्या किया, एक प्रॉपर नाउन राम लिया, एक नाम, आपने दूसरा नाम क्या लिया, सचिन लिया। आपने इसके गुणों की तुलना इससे कर दी और अब आपने सचिन को कॉमन बना दिया कि भाई अब सचिन तो एक ही है, लेकिन जब सचिन की क्वालिटी दूसरे जैसे लोगों में भी मिलने लगे तो सचिन अब कॉमन की तरह हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो आपने जब उस प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, तब आप उस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा? और कौन से वाले के साथ? दोनों के साथ नहीं भाई, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिस ग्रेट पर्सनालिटी से आप दूसरे को कंपेयर कर रहे हो उसके साथ। तो मैंने क्या देखा भाई, आपने क्या देखा कि मैंने किसके साथ लगाया, सचिन के साथ लगाया। तो राम इज द सचिन ऑफ नेपाल, कि राम जो है नेपाल का सचिन है। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर कि मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, कि भाई मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। भाई लंदन तो एक ही है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब लंदन की तुलना मैंने कर दी मुंबई से उसके गुणों के आधार पर कि भाई लंदन में जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, हो सकता है वैसी चीज़ें मुंबई में भी हो, उतनी क्वालिटी उतनी कहने के भाई कैपेबिलिटी मुंबई में भी हो। तो हमने क्या बोल दिया, मुंबई को लंदन बोल दिया भारत का। तो हमने क्या किया, अब इस लंदन को, इस प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया हमने, इसकी क्वालिटी दूसरे को भी दे दी ना, तो कॉमन बन गया ना, सीधी सी बात है। तो क्या बन गया, अब मैंने इस प्रॉपर नाउन के साथ क्या लेकर के आया, मैं आर्टिकल द लेकर के आया। समझ नहीं आया? और भी एग्जांपल है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कि भाई जो मैनचेस्टर है तो एक ही है, लेकिन भाई हमने क्या बोल दिया कि अहमदाबाद भी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। समझ नहीं आया? तो अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर उस प्रॉपर नाउन के साथ हमने क्या यूज किया, आर्टिकल द यूज किया। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई व्यक्ति के साथ और जगहों के साथ कैसे हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली नहीं होता है भाई। मैंने बोला कि भाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर नाम है जगह का दिल्ली, हमने द नहीं यूज किया यहाँ पर, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिल्ली बोलेंगे, क्योंकि नहीं यूज करते हैं जगह के नाम के साथ। लेकिन यहाँ पर इस केस में जब उस जगह के नाम को हम कॉमन बना देंगे, उस गुणों के आधार पर दूसरे से तुलना कर देंगे, तब वहाँ पर वो द लेकर के आएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रूल जो हमारा है 16th रूल जो है उसके बारे में हम समझते हैं, उसको जानते हैं। 16th रूल देखिए क्या कहता है। 16th रूल तो ये कहता है स्टूडेंट्स कि देखिए मैंने अभी बताया कि जगह के नाम के साथ यूज होता है, नहीं यूज होता है, मतलब कंट्री के नाम के साथ भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जितने भी कंट्रीज इस दुनिया में उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता है। ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये बोलते हो आप, द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री नहीं बोलते हो ना, नहीं बोलते हो कभी। ठीक है, आई एम गोइंग टू, मैंने बोल दिया चाइना, आई एम गोइंग टू चाइना, तो भाई आई एम गोइंग टू चाइना बोलते हैं, आई एम गोइंग टू द चाइना नहीं बोलते हो आप, कभी नहीं बोलते हो। लेकिन कंट्री के नाम के साथ में द यूज नहीं होता है, सीधी सी बात है, नहीं होता है। यूज होगा कहाँ, कैसे कंट्री के नाम के साथ, समझिए उसको। जब किसी कंट्री के नाम में यूनाइटेड, उसके बाद द किंगडम, उसके बाद रिपब्लिक, तो यूनाइटेड, किंगडम और रिपब्लिक जैसे वर्ड अगर किसी भी नाउन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो किसी भी जगह के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो क्या लिखा गया, आर्टिकल द लिखा गया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भाई सिर्फ अमेरिका आप बोलोगे तो द लेकर के नहीं आओगे, लेकिन आपने क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड वर्ड आया कि नहीं इस देश के नाम में, तो क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मैंने बोल दिया, भाई देखिए यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम वर्ड आ गया, यूनाइटेड वर्ड भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड किंगडम। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? ठीक है, मैंने बोला रिपब्लिक, मैंने बोल दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से भी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये द रिपब्लिक ऑफ चाइना लेकर के आएगा। सिर्फ चाइना अगर वर्ड होगा तो वो द लेकर नहीं आएगा, लेकिन अगर रिपब्लिक वर्ड उसके साथ लगा हुआ है तो द लेकर के आएगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आते हैं
प्रोबेबली यूसेज में हम लास्ट बात जो है, लास्ट रूल जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ, प्रोबेबली लास्ट ही रहेगा ये यूसेज वाले में। देखिए हम किसी कॉमन नाउन की बात करेंगे, कॉमन नाउन की बात का मतलब हम फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर इसकी बात करेंगे। अब देखिए कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हो जाता है, द फादर, द मदर, द ब्रदर, ठीक है, द सिस्टर, लेकिन कब और कैसे, किस अर्थ में होता है उसको समझिए। अब आपने जब कॉमन नाउन के साथ द का यूज कर दिया ना, तो आपने क्या किया, उसकी मीनिंग ही बदल दी। अब वो कॉमन नाउन वो उस तरह से रहा ही नहीं जिस तरह से हम जानते हैं, उसका अर्थ हो गया, उस कॉमन नाउन को हमने चेंज कर दिया किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। द का यूज करते ही वो कॉमन नाउन किसमें चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बोला मदर इन हर वॉज वेरी अपसेट, was very upset today. Mother in her was very upset today. मैंने क्या यूज किया, द मदर। तो द मदर का यूज करते ही जानते हैं क्या हो गया ये, अब ये मदर का मतलब माता नहीं, अब द मदर का मतलब हो गया मातृत्व। क्या, मातृत्व, एक भावना, एक फीलिंग जो मातृत्व होती है किसी भी माता के अंदर एक मातृत्व होता है कि नहीं उसका, ठीक है। तो अब उसको हमने क्या बना दिया भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। द मदर इन हर वॉज वेरी अपसेट टुडे, कि उस महिला के अंदर की जो माँ है ना भाई, वो आज बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा निराश थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? मैंने बोला ब्रदर इन हिम वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, कि भाई उसके, अब मैंने क्या यूज किया, द ब्रदर इन हिम, कि उसके अंदर का जो भ्रातृत्व है, भाई, ठीक है, जो भाईपन है, जो भ्रातृत्व है उसके अंदर का, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, वो अब कुछ भी करने को तैयार था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने जैसे ही उस कॉमन नाउन के साथ द लगाया, ये कॉमन नाउन किसमें चेंज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके अंदर की क्वालिटी की अब हम बात करें, उसके अंदर की फीलिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की समझ नहीं आ रहा, उसकी ऑरा की बात कर रहे हैं हम, कि भाई मदर, ब्रदर, द लग क्या, द मदर का मतलब उसके अंदर की मातृत्व, जो ममता उसके अंदर की है वो उसकी बात कर रहे हैं। द ब्रदर इन हिम, उसके अंदर का भ्रातृत्व, जो उसके अंदर भाई की एक ममता, भाई का जो स्नेह है उसकी बात हो रही है। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब भाई की बात हो ही नहीं रही है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम। भाई मैंने क्या बोला, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं हम, कुछ और चीज़ें समझते हैं। लास्ट अभी इसको लास्ट रखते हैं, वो वाला तो कुछ अभी कुछ बातें बची हुई थी। देखिए क्या होता है 17th रूल में, हम देखते हैं कि देखिए हम फिर से कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि जब दो कॉमन नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हो, कंजंक्शन एंड से। तो दो कॉमन नाउन जब कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए होते हैं, कि भाई यहां पर भी कॉमन नाउन आया, यहां पर भी कॉमन नाउन आया, जुड़ा किससे है, वो एंड से, उसके बीच में क्या है, एंड है। भाई एंड कंजंक्शन होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, उसी को तो हम कंजंक्शन कहते हैं ना। तो दो कॉमन नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, और अगर सिर्फ पहले वाले कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ, मतलब अब ये जो कॉमन द आ गया ना, इसके मतलब ये द जो है इन दोनों के लिए यूज किया गया है। मतलब इस द के यूज होने से केवल एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति का पता चलता है। नहीं समझ आएगा इस तरह से, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। मैंने बोला है कॉमन नाउन लिख दिया मैंने यहाँ पर मैनेजर, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एंड से जोड़ दिया, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टीचर लिख दिया। तो एक कॉमन नाउन, दूसरा कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ द यहाँ पर अगर आया ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही इंसान है जो मैनेजर भी है और टीचर भी है। किसी एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं जो दोनों रोल में है, वो मैनेजर भी है एंड टीचर भी है। कब? जब सिर्फ पहले वाले के साथ द लगा तब। लेकिन अगर यहीं पर मैंने यहां पर भी द यूज कर दिया, द मैनेजर एंड द टीचर, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अब ये दो अलग अलग इंसान हो गए, जिसमें मैनेजर अलग है और टीचर अलग है। समझ नहीं आया? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले वाले कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द आए, तो वो एक ही इंसान को इंडिकेट करता है, एक ही इंसान को रिफर करता है।
लेकिन जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हुए और दोनों ही कॉमन नाउन के साथ अगर द आ गया तो वो दो अलग अलग इंसानों को रिफर करता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने बोला टीचर एंड सिंगर। अब देखिए कहीं पर किसी सेंटेंस में ऐसे आ गया टीचर एंड सिंगर, हमने द का यूज कर दिया कहां पर, यहां पर, ठीक है, सिर्फ एक के साथ। मतलब क्या है, एक ही इंसान है जो कि टीचर भी है और साथ साथ वो सिंगर भी, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के साथ द लग गया तो क्या हो जाएगा, दो अलग अलग इंसान। द टीचर एंड द सिंगर का मतलब एक टीचर, अभी सेंटेंस में दो लोग हैं, पहले सेंटेंस में एक थे जब सिर्फ इसके साथ द था, लेकिन अब सेंटेंस में दो लोग हैं क्योंकि इसके साथ भी द आ गया, अलग अलग, इसकी बात अलग होगी, इसकी बात अलग। तो द टीचर एंड द सिंगर का मतलब दो लोग हैं जो एक टीचर है और एक सिंगर है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर द टीचर एंड द सिंगर आर सिटिंग इन द रूम, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं तो आर सिटिंग इन द रूम प्लूरल वर्ब लेकर के आ जाएगा ना ये, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और मैं बोलूंगा द टीचर एंड सिंगर का मतलब एक ही इंसान है, तो अब क्या बोलूंगा मैं, इज सिटिंग इन द रूम, क्योंकि एक ही इंसान है, रूम में बैठा हुआ है, तो हम क्या लेकर के आएंगे, इज लेकर के आएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से होता है। तो देखिए एक्चुअली मुझे इस वीडियो में बात करना था उस पार्ट का भी जहां पर आर्टिकल गायब हो जाता है, जहां पर आर्टिकल को हम नेग्लेक्ट करते हैं, यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा जा रहा है और इतनी ज़्यादा लंबा वीडियोस अगर मैं बनाता हूं तो आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं अब जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो पार्ट जहां पर मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट कंप्लीटली, ठीक है। आपने अगर मेरे वीडियो को पूरा देखा है तो आपको मैं थैंक करता हूँ। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। एंड जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके इशूज़ अगर हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं, मैं उस पर कहीं के भाई काम करूँगा, मैं उसको फॉलो करूँगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, ठीक है, आर्टिकल पर ही, थर्ड पार्ट जो होगा ये बताऊंगा मैं आपको कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करना होता है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।